वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। अब थी दोनों को वापस जाने की तैयारी। मुंबई जो लौटना है सिर्फ गोवा में रहने से तो नहीं होगा। ये सिर्फ एक ट्रिप था जो कि वीकेंड ट्रिप था, लेकिन वीकेंड से कुछ ज़्यादा ही हो गया। वहाँ पर जाकर उन दोनों को इतना अच्छा लगा कि वो थोड़ा और 2-3 दिन एक्सटेंड कर गए, लेकिन अभी मुंबई जाना ही पड़ेगा। तो उनकी फ़्लाइट थी सुबह को 6 बजे। अब सुबह सुबह जैसे ही वो लोग उठे, वो लोगों ने होटल से गाड़ी ली और सीधा चले गए एयरपोर्ट। हाँ, हालांकि जो अनन्या है उसे थोड़ा गोवा बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर वो सना से भी मिली थी। अब उसके मन में ऐसा लग रहा था कि मैं तो जा रही हूँ मुंबई, लेकिन पता नहीं वो लड़की, वो सना, वो गोवा में रहेगी या वापस भी आएगी। उसे ऐसे मन में ऐसा चल रहा था। और आर्यन, वो तो एकदम टिप टॉप रेडी होके गाड़ी में बैठा, एकदम हीरो के टाइप। वो मस्त था, वो बिजी था अपने फ़ोन में, अपने इंस्टाग्राम में। लेकिन अनन्या का मन थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा उदास हो गई। ये तो जाहिर सी बात है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं, वापस आने के टाइम थोड़ा मन में दुख होता ही है। तो वैसे ही हो रहा था। तो वो लोग चले गए डायरेक्ट एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधा फ़्लाइट पकड़ी और चले आए मुंबई। मुंबई तो वो लोग पहुंच गए थे, करीबन 11 बजे ऐसा पहुंच गए थे। लेकिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि आज के दिन घर में ही रहते, ऑफिस नहीं जाते। तो अनन्या अपने फ्लैट में चली गई और आर्यन अपने घर चला गया। आर्यन उसको उसके फ्लैट तक ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दोनों थके हुए भी थे, अभी अभी जर्नी से भी आए हैं। तो सोचा कि आज के दिन रुक जाते हैं, कल से ऑफिस जाएंगे। लेकिन उसके मन में बार बार सना की याद आ रही थी, पता नहीं वो कहाँ होगी अभी। और फिर जैसे ही फ्लैट में अंदर आई, एंटर की, उसे बहुत गोवा की याद आ रही थी। गोवा की बीच, वहाँ का मौसम, सब कुछ उसे बहुत याद आ रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो नहाने चली गई, थोड़ा फ्रेश हो गई, और फ्रेश होते ही उसने लंच कर लिया, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी उसको। अब करने को तो कुछ है नहीं घर में, थोड़ा मोबाइल ही देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। तो देखा आर्यन ने बहुत कुछ पोस्ट कर रखा था, उन दोनों के फोटोज़, वीडियोस, जो कि बहुत अच्छे अच्छे थे। वो मन में सोच रही थी कि आर्यन इतना हैंडसम है, इतना सुंदर है, मेरी इतनी केयर करता है, फिर भी मैं उसके साथ उतनी खुश क्यों नहीं होती हूँ। फिर सोचते सोचते उसने कुछ फ़ोटोज़ अपनी आईडी में भी अपलोड कर दी, उसका और आर्यन का। ऐसे करते करते शाम हो गई, शाम से रात। अनन्या अपने रूम में ही थी, चिल कर रही थी, फुल रिलैक्स थी अपने घर में। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे मुंबई की सुबह वापस वही थी, ट्रैफिक, हॉर्न्स, लिफ्टन का इंतज़ार, और वो थोड़ा सा कैओस जो इस शहर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अनन्या के लिए कुछ अलग था। गोवा के उस सनसेट के बाद से उसके अंदर कोई खामोशी थोड़ी सी गुनगुनाने लगी थी। ग्रेलैंड कम्युनिकेशंस तो वो पहुंच गई थी। अनन्या का डेस्क, उसका मग, वही लोग। उसके लैपटॉप पे मिशन लक्स स्पीच के लिए आईडीज खुले हैं, लेकिन वो लिखने के लेकिन वो लिखने के बजाय किसी और चीज के बारे में ही सोच रही थी। तभी एक नॉक होता है। रिसेप्शनिस्ट, हे, नई इंटर्न्स ओरिएंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं, तुमको भी इनवाइट किया गया है एज ए मेंटर। अनन्या थोड़ा हैरान होती है, लेकिन चली जाती है।
कॉन्फ्रेंस रूम 11:15 बजे। रूम में कुछ नए फेसेस है, फ्रेश एनर्जी, क्यूरियस आंखें और फिर वही लड़की सना। कल की गोवा के बीच साइड कैफे में एक ब्रीफ स्माइल चेंज हुई थी, लेकिन आज वो प्रोफेशनल अवतार में है। ब्लैक ब्लेजर, मिनिमल मेकअप, कॉन्फिडेंस। अनन्या की नज़र एक पल के लिए उस पर टिक जाती है। एचआर कहता है, एवरीवन मीट सना कुरैशी। शी विल बी वर्किंग विद द ब्रांडिंग टीम फॉर हर 6 month इंटर्नशिप। सना का नाम सुनते ही अनन्या के हाथ से नोटबुक स्लिप हो जाता है। सना हल्की सी मुस्कुराती है, जैसे पहचान कंफर्म हो गई हो। फिर तभी कई सवाल होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, और ऑफिस के रिलेटेड ही होते हैं, काम के रिलेटेड होते हैं। ऐसे करते करते सना को वो अच्छी लगी, मतलब एज ए इंटर्न अच्छी लगी। अब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते ही अनन्या अपने डेस्क पर चली गई और अपना काम शुरू करने लगी। तो अब करते हैं सीन को थोड़ा शिफ्ट। ऑफिस से तो घर आ चुकी थी अनन्या, डिनर भी हो ही चुका था। अब रात के 11:15 बजे अनन्या डायरी खोलती है। गोवा में जो वो लिखना शुरू करती है। गोवा में जो कन्फ्यूजन था वो अब मुंबई तक आ गया था, लेकिन ये कन्फ्यूजन पहली बार मुझे अलाइव महसूस करवा रहा था। क्या मैं उस तरफ खींच रही हूँ जहाँ मैं कभी देखती भी नहीं थी, या बस वो एक वक्त का एहसास था जो अभी तक चिपका हुआ है। इतना तक ही लिखा उसने, फिर डायरी बंद कर दी। वो डायरी में छोटी छोटी ऐसी बातें लिखती थी अपने बारे में। हमेशा रात को वो हमेशा डायरी खोलेगी और एक पेज तो लिखेगी या फिर कुछ लाइंस लिखेगी। उसका जैसे रूटीन बन चुका था ये। अब विंडो के बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थी। शहर फिर से जी उठा था, और कहानी भी। नेक्स्ट डे और लंच ब्रेक का वक्त था, और कैफेटेरिया में आज थोड़ा ज़्यादा शोर था। न्यू इंटर्न्स का एक्साइटमेंट, एम्प्लॉयज़ की मिडवीक थकान और बैकड्रॉप में अरिजीत सिंह की कोई पुरानी दर्द भरी सॉन्ग। अनन्या अपने कॉर्नर टेबल पे बैठी थी, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, कुछ सोचती हुई। उसकी प्लेट में सलाद था, पर उसका ध्यान कहीं और। तभी एक वॉइस उसके पास आई, सना का था। उसने कहा, मैं आई? अनन्या पीछे मुड़ते ही देखा, हाँ, ओह या श्योर ऑफ कोर्स, अनन्या ने कहा। सना सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है, एक मुस्कुराहट के साथ। वो रिलैक्स लग रही थी, जैसे हर चीज़ को ऑब्जर्व करना उसका नेचर हो। सना कहती है, आज का भी हेक्टिक दिन लग रहा है। ब्रांडिंग टीम में काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। अनन्या सॉफ्टली कहती है, वेलकम टू द क्लब। 2 पल की खामोशी छा गई। सना कहती है, अब कल थोड़ी लॉस लग रही थी, सब ठीक है? अनन्या कहती है, जस्ट गोवा हैंगओवर आई गेस। सना कहती है, सेम, बस गोवा अलग ही जगह है, कभी कभी वहाँ के कुछ पल रुक जाते हैं। अनन्या एक पल के लिए उसकी चेहरे को देखती है, वही कॉन्फिडेंस आइज, लेकिन उनमें कुछ और भी था, एक अनसेड स्टिलनेस, जैसे वो भी कुछ छुपा रही हो। कभी कभी वो पल हमसे कुछ पूछते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होते। सना की आंखें थोड़ी नैरो होती हैं, जैसे शी इज़ नोटिसिंग समथिंग। सना कहती है, और कभी कभी हम उन पलों से भाग जाते हैं। उसके वर्ड सीधे अनन्या के दिल को छू जाती है, लेकिन उसने खुद नहीं समझा क्यों। बस इतना था कि बात हुई उन दोनों के बीच, और जैसे ही लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, सब अपने अपने काम पर चले गए। शाम का वक्त था। आर्यन जिम से थका हुआ आता है और अनन्या किचन में डिनर सर्व कर रही होती है। आर्यन ऐसे ही अनन्या के फ्लैट में आता है जिम के बाद। उसके साथ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलने आ जाता है ऑफिस के बाद। ऑफिस से तो मिला होता ही है, लेकिन फिर भी वो फ्लैट में आता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वैसे ही वो आया था। आर्यन कहता है, तुम लेटली थोड़ी ऑफ लग रही हो, सब ओके? अनन्या ज़बरदस्ती अपने मुंह पे एक स्माइल लाकर बोलती है, जस्ट वर्क स्ट्रेस।
आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। यू नो ना, आई एम हियर फॉर यू, उसने कहा। अनन्या देखती है उसकी आंखों में जैसे वो सच में एफर्ट कर रहा हो, पर उसके अपने दिल में एक अंडर करंट चल रहा था। एक आवाज़ जो क्लियर नहीं थी लेकिन थी। वो आर्यन से कुछ छुपा रही थी। वो आर्यन से कुछ छुपा नहीं रही थी, पर कुछ चीज़ें उसे भी अभी तक समझ नहीं आ रही थी। फिर अनन्या बोलती है अचानक से, अब चलो छोड़ो ये सब बातें, क्या खाओगे बोलो, मैंने डिनर बना लिया है तो खा के ही जाना। आर्यन कहता है, हाँ ठीक है लगा दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है वैसे भी। क्या बनाया है? तो अनन्या कहती है, तुम्हारा फेवरेट ही बनाया है, बटर चिकन बनाया है और उसके साथ रोटी भी है। आर्यन कहता है, वाह जल्दी लाओ। तो वो दोनों अच्छे से डिनर कर लेते हैं और कुछ देर बाद आर्यन भी चला जाता है। अब लेट नाइट 11:15 को अनन्या अपने बैल्कनी में बैठी होती है। अनन्या का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। एक मैसेज आता है, सना का था। सॉरी इफ़ आई सेड टू मच टुडे। मुझे कभी कभी लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ पढ़ना आ जाता है। अनन्या थोड़ा रुकती है, फिर रिप्लाई करती है, कभी कभी वो लिखा हुआ हम खुद भी नहीं पढ़ पाते। एक छोटी सी कन्वर्सेशन, बस इतना था कि उसने लिखा, एक छोटी सी कन्वर्सेशन, सिंपल, सरफेस पे कुछ नहीं, पर अंदर एक सिलसिला शुरू हो चुका था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। अगर किसी ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख ले, और कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और जो मेरी पुरानी स्टोरीज़ है वो भी आप देख सकते हैं गाइस। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं स्टोरीज़ ऐसी लाती रहूँगी। थोड़ा लेट हो जाता है आपको मालूम है, लेकिन वही काम के सिलसिले में नहीं हो पाता है। तो गाइस थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।